हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हमारे साथ है प्रियंका। शी इज़ अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर। प्रियंका ने अपनी वेल पेइंग जॉब भी छोड़ दी थी टू बिकम अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर। नॉट ओनली दिस, विद द हेल्प ऑफ ब्रांड डील और पेड प्रमोशन से उन्होंने 30 to 40,000 रुपीज भी अर्न किए हुए हैं। प्रियंका इज हियर टू गाइड यू ऑल अबाउट कि ग्राफिक डिजाइनिंग आपको कहाँ से सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग आखिर होती क्या है एंड आपको अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है। So let's welcome Priyanka. Hi Priyanka and thanks for joining us. Thank you so much, Ancha, for giving me this opportunity to be in your platform. And I have seen your YouTube channel. You are doing amazing work. So thank you so much for bringing me up. थैंक यू प्रियंका। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपने फ्रीलांसिंग की शुरुआत कहाँ से की और आपने अपनी MBA करा था और MBA की जॉब छोड़ के फिर आप फ्रीलांसिंग में आ गई। तो अब सारा कुछ हमें एक एक करके बताएं कि आखिर आपने स्टार्ट कहाँ से किया था। या श्योर, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था लिंक्डइन से। जब आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल में थी मैं। तो उसके लिए जब मैंने कराउजल स्टार्ट किया था डिज़ाइन करना, तो बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे अप्रोच कर रहे थे उनके पेज के लिए डिज़ाइन करने के लिए। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इस फील्ड को एक्सप्लोर करूँ, ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड को, बिकॉज मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगे थे लिंक्डइन के थ्रू। देन आफ्टर डूइंग दिस एज अ साइड हसल, फिर मैंने सोचा कि मैं फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर में कन्वर्ट हूँ। तो उसके बाद आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब, और अभी इट्स बिन 6 months ऑलमोस्ट। आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब एंड आई स्टार्टेड दिस एज अ फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर। सो फ्रॉम देयर माई जर्नी ऑफ बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्टेड। ओके, तो आपने जब जॉब छोड़ी तो आपने जब ये साइड हसल को एकदम आपने प्रॉपर अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाया, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? वो कन्विंस थे कि हाँ ठीक है, यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो ठीक है कोई बात नहीं, या थोड़ा सा कन्विंस करने में प्रॉब्लम हुई थी आपको? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मुझे। बेसिकली मेरी मम्मा को समझाने में मुझे बहुत इशू हुआ था, बिकॉज़ उनके माइंडसेट ऐसे है कि आपको जॉब ही करना है, राइट। ये फ्रीलांस का वर्ल्ड उन्हें भी नहीं समझ आता है कि क्या है ये, बिकॉज ऑब्वियसली फिक्स्ड अर्निंग नहीं है। तो माई मॉम वॉज नॉट कन्विंस्ड कि मैं ये स्टार्ट करूँ। मुझे बहुत टाइम लगा। एट द स्टार्टिंग मैंने तो सोचा था कि मैं उनको इन्फॉर्म ना करूँ और मैं रिज़ाइन कर दूँ जॉब से, बट फिर मैंने सोचा कि नो, ये वे नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर आवर पेरेंट्स, तो उनको पता रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, राइट। तो मैंने उनको बहुत कन्विंस किया, बताया कि क्या होगा, इससे मैं कैसे कर सकती हूँ। एंड दिस सी सेड कि ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है यू कैन गो अहेड। बट माई फादर वॉज, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, मतलब बस तुम खुश रहो, राइट। सो चैलेंजिंग था वो पार्ट, बट समहाउ आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स एंड देन स्टार्ट। ओके, तो बिफोर हम ये चीज़ मूव करें कि आखिर आपने सीखा कहाँ से था, कहाँ से और भी चीज़ें की थी, उससे पहले कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आखिर ये होता क्या है? सो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप सारी जगह पे देखोगे, एवरीथिंग इज़ क्रिएटिव थिंग्स यू कैन सी, एंड आप देखोगे बहुत सारे एलिमेंट्स, कलर, टेक्स्ट, सब मिल के जो एक डिज़ाइन बनता है ना, दैट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। बेसिकली इट्स ब्रिंगिंग ऑल द विजुअल एलिमेंट्स and the design principle together, and when we combine this thing, it will give you as a graphic design. So ग्राफिक डिज़ाइन बहुत ही वास्ट फील्ड है, राइट। सो यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, UI/UX, लोगो डिज़ाइनिंग, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड्स देखोगे। आखिर आप क्या क्या टूल्स यूज़ करती हैं और आखिर वो टूल्स आपने कहाँ से सीखे थे यूज़ करना? सो मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई वॉज नॉट अवेयर मच अबाउट दिस ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड। फिर आई केम अक्रॉस वन कैनवा डिज़ाइनर, जिसका कोर्स मैंने परचेज़ किया था एट द बिगनिंग में, टू लर्न अबाउट द कैनवा, स्टार्ट यूजिंग इट टू अर्न मोर। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग यूट्यूब चैनल एज अ रिसोर्स टू लर्न अबाउट फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, फिग्मा for free. And I will suggest people, if you want to learn for free, then YouTube is your best channel, right? Just go to YouTube and start learning. You will get lot of information. You don't have to go for any paid course. So अगर आपको Photoshop सीखना है and Illustrator सीखना है, तो मैं सजेस्ट करूँगी you follow GFX Mentor, राजीव मेहता, Pixim Perfect, निखिल पवार. They are great at explaining how you can start from scratch. and Premiere Pro सीखना है तो आप GFX Mentor, Premiere Girl, इनको फॉलो कर सकते हो. If you want to learn Figma, you follow Self Study Space.
कैनवा अगर आपको सीखना है तो आप डिज़ाइन विद कैनवा, अफ्रीकन गीक, ये 2 बस प्लेटफॉर्म अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट कैनवा। एंड आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो हमें क्रिएटिव भी बहुत होना पड़ता है, तो आप कोई बुक्स यूज़ करती हैं जो आपको हेल्प करती हैं क्रिएटिविटी में, या कुछ और ऐसी बुक्स जो हेल्प करेंगी ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए? So there are lots of books, but I am not fond of reading books. I read articles basically on Google. So I have started reading So Your Walk, this by Austin. So he's amazing author, and if you read his book and just start implementing even 10% of what you read in the book, you will get amazing result. Sell Like Crazy, it's amazing book. It's not for graphic designing, but basically how you market yourself. Marketing is one of the most important thing, right? आपको skills आने से केवल कुछ नहीं होगा, because अगर आप marketing आप नहीं कर पा रहे हो तो there is no use of what you are doing. तो आखिर आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट कहाँ से मिला था और कब मिला था आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट? So मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट लिंक्डइन से मिला था. एज आई टोल्ड यू कि आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम लिंक्डइन. वहाँ से मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने लगे, एंड देन आई शिफ्टेड टू इंस्टाग्राम, बिकॉज उस टाइम मैंने देखा बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फोकस कर रहे थे. देन आई थॉट कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई, एंड फ्रॉम देयर I started getting lot of inbound leads. तो आपने लिंक्डइन को इस्तेमाल किया, तो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जो हेल्प करेंगे अगर लिंक्डइन से अगर किसी को क्लाइंट्स लेना है, तो क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे उनके लिए? सो नॉट ओनली फॉर लिंक्डइन, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो बेसिकली आप जस्ट फॉलो करो, पहले अपना प्रोफाइल बिल्ड करो, सॉलिड प्रोफाइल, राइट? बिकॉज अगर आपका प्रोफाइल अट्रैक्टिव नहीं है, अगर वो नहीं बता रहा है कि आप क्या करते हो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो देयर इज़ नो यूज़, राइट? कोई भी सर्विस लेने के लिए नहीं आएगा आपके पास, बिकॉज आप खुद ही अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं दिखा रहे हो उस पर्सपेक्टिव पे. तो फर्स्ट गो टू लिंक्डइन, क्रिएट योर प्रोफाइल, एवरीथिंग फ्रॉम हेडर टू एवरीथिंग. अब अगर आपको सीखना हाउ टू बिल्ड योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, I will share one link with you all, and you can just check out, right, the workshop you can attend and आप वहाँ से देखोगे कि कैसे आपको बिल्ड करना है सॉलिड प्रोफाइल लिंक्डइन पे, जिससे आपको अट्रैक्ट करोगे आप बहुत सारे क्लाइंट्स. तो आपने जब इंस्टाग्राम पे आप गए तो इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू शुड हैव अ कुछ नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स तो होने चाहिए, एक कम्युनिटी होनी चाहिए आपके पास. तो आखिर आपने पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करी आपकी इंस्टाग्राम पे? ओके, सो एज आई मैंशन कि मैंने पहले लिंक्डइन से स्टार्ट किया था जर्नी, बट देन आई रियलाइज़ कि इंस्टाग्राम पे भी मूव करना इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप एक स्टिक नहीं कर सकते एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट? सो इंस्टाग्राम पे अगेन आई फॉलोड द सेम स्ट्रैटेजी व्हाट आई डिड फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल. आई फर्स्ट आइडेंटिफाई मुझे कैसे क्लाइंट्स के साथ काम करना है, टारगेट ऑडियंस मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया, उस पर मैंने क्लियरली मेंशन किया कि हु आर यू, व्हाट आई डू एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आई प्रोवाइड, कैसे मेरे सर्विस से उनको हेल्प करेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो एक्ट करता है आपके वेबसाइट की तरह, राइट? हाइलाइट्स आपके इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग ये फॉलो नहीं करते, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हाइलाइट्स को भी अपडेट करो. सो आप अपने हाइलाइट्स में अबाउट योर सेल्फ, आप सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हो, आपके कोर्सेज अगर कुछ है तो वो सब कुछ लिखो, क्योंकि वो एक लैंडिंग पेज, वो एक वेबसाइट की तरह काम करता है आपके लिए. सो प्रियंका, आपने अपनी इनिशियल डेज़ में कोई पोर्टफोलियो वगैरह बनाई थी? अगर बनाई थी तो कहाँ पे बनाई थी? एंड कोई अगर बिगनर है तो उनको कहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? सो मैंने अपना पोर्टफोलियो स्टार्टिंग में नहीं क्रिएट किया था, राइट? आई अपलोडेड दैट इन दी गूगल ड्राइव पे करती थी उस टाइम पे, बिकॉज मुझे कैनवा आता था, बट मुझे नहीं पता था कि उससे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. फिर व्हेन आई लर्नड अबाउट कि कैनवा पे हम वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, इट्स वेरी सिंपल. आप बस वहाँ जाके सर्च करोगे वेबसाइट, तो यू विल गेट लॉट ऑफ टेम्पलेट्स और आप उसको पब्लिश कर सकते हो जस्ट लाइक ए वेबसाइट की तरह. तो फिर मैंने कैनवा पे अपडेट किया अपना प्रोफाइल, पोर्टफोलियो क्रिएट किया. अगर आपको नहीं आता है वेबसाइट क्रिएट करना, तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप बिहेंस का यूज़ कर सकते हो. बिहेंस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, राइट? अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अमाउंट, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्डप्रेस, विक्स हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके आप, ये पेड है, बट आप एक बिल्ड ट्रस्ट करने के लिए, बिकॉज अगर आप ग्रो कर रहे हो
तो आपको अपना प्रोफाइल को भी सॉलिड करते जाना है, आपके ब्रांड को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए आप परचेज कर सकते हो, इट्स नॉट कॉस्टली, इट्स वेरी चिप। तो देन आई स्टार्टेड आई यूज्ड वर्डप्रेस, और अभी मैंने वर्डप्रेस पे क्रिएट किया अपना वेबसाइट। बहुत ईजी है, सिंपल है, टेम्पलेट्स यूज़ करना है एंड जस्ट अपलोड। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो आपको हेल्प करेगा सॉलिड प्रोफाइल बनाने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए। पहले आप लिखो अपना इंट्रोडक्शन, हु यू आर, बिकॉज जब भी पीपल अगर आपके वेबसाइट पे जा रहे हैं तो उनको पता रहना चाहिए कि कौन है इस चीज़ के पीछे। तो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इंट्रोडक्शन डालो उस पर। उसके बाद आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप अपना सैम्पल्स डाल सकते हो, एज मैनी सैम्पल्स एज यू वांट। आप वहाँ पे अपने सैम्पल्स को अपलोड करो, कुछ रिजल्ट्स आपने दिखाए हो आपके डिज़ाइन से कैसे हेल्प हुआ है किसी क्लाइंट्स को, तो आप एक केस स्टडी बना के डाल सकते हो। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। देन फोर्थ थिंग इज टेस्टिमोनियल, वो इम्पॉर्टेंट है। आप अगर बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, नॉट मोर फ्री सर्विसेज। थोड़े बहुत फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करो और उनको ही प्रोवाइड करो जो आपको टेस्टिमोनियल रिटर्न में दें। मैंने ये किया था स्टार्टिंग में, मैंने 2-3 लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया था, या फिर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा, मतलब वो पे करते थे, बहुत लेस पे करते थे, बट फिर भी मैं उनके साथ वर्क करती थी। फिर मैंने उनसे टेस्टिमोनियल कलेक्ट किया, तो मेरे पास 4-5 टेस्टिमोनियल हो गए थे अपने वेबसाइट पे पुट करने के लिए, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, फिफ्थ इज कॉल टू एक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है डालना। आप बस अपना वेबसाइट क्रिएट करके बस छोड़ नहीं सकते, राइट। उस पर कॉल टू एक्शन दो। मैंने कैलेंडरली लिंक का वो लिंक डाला हुआ है उस पर, ताकि दे कैन बुक डिस्कवरी कॉल फॉर 15-20 मिनट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना और एक प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए। तो अभी जैसे आपने पोर्टफोलियो को बताया, टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं एंड अपना वर्क सैम्पल डाल सकते हैं। अब लोगों का सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि मैम हम तो अभी एकदम बिगनर हैं और हमें पता नहीं कि हम कहाँ से क्लाइंट्स लेके आएँ, इवन फ्री के क्लाइंट्स भी कैसे लेके आएँ। तो कोई आपके पास ऐसा है वो इमेजिनरी क्लाइंट्स बना के कुछ काम अपना खुद का कर सकते हैं, या खुद का ही जो पसंद है उनको जिन पे काम करना वो कर सकते हैं? तो कुछ आपके पास ऐसी टिप्स हैं? तो आप क्या करो, पहले अपने फ्रेंड्स वगैरह को प्रोवाइड कर सकते हैं ये सर्विसेज, राइट। बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली एक्टिव होंगे, अगर आपको सर्च करना पड़ेगा। उनको बोलो कि आप ये प्रोवाइड करना चाहते हो उनको सर्विस, या तो आप लिंक्डइन पे जाओ। अभी मैं कभी मैं क्या करती हूँ, आई गो टू लिंक्डइन, मैं चेक करती हूँ बैनर। सबसे ईजी है बैनर क्रिएट करना। आप जाओ किसी के प्रोफाइल बैनर देखो, उसको रीडिज़ाइन करो, उनको सेंड करो और आस्क देम, अगर उनको अच्छा लगा या कुछ भी फीडबैक वो देना चाहते, आस्क देम टू गिव टेस्टिमोनियल, राइट। या कोई भी करेगा। आप अगर आपको बस जाके रिसर्च करना है कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको आप ये थोड़ा सा एक डिज़ाइन बना के दोगे जिससे आपको टेस्टिमोनियल ईजिली मिल जाए। आप सेकेंड थिंग कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो। फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन करके देयर आर लॉट्स ऑफ कोचेस, बहुत सारे अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो आप ज्वाइन करोगे। वहाँ पे आप देखोगे बहुत से ऐसे लोग होंगे पोटेंशियल क्लाइंट्स जिनको आप फ्री में सर्विसेज दोगे तो वो टेस्टिमोनियल ऑब्वियसली देंगे। इंटरनेशनल क्लाइंट्स दे डेफिनेटली गिव यू टेस्टिमोनियल, राइट। तो ये आप कर सकते हो। टेस्टिमोनियल तो देना काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि मुझे भी अपना याद है। आई नो आई ऑल्सो फेस द सेम इशू। इवन दो मैं पेड क्लाइंट के साथ काम करती थी तब भी वो टेस्टिमोनियल देने को रेडी नहीं होते हैं, राइट। तो वो पे तो कर देंगे आपको, लेकिन वो टेस्टिमोनियल वाला जब पार्ट आता है तो वो ऐसे दूर भागते हैं आपसे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। पीपल सेड कि वीडियो टेस्टिमोनियल बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है आपका, बट वीडियो टेस्टिमोनियल बेसिकली क्लाइंट्स देते नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। वो रिटर्न तो देते नहीं है लिख के, तो वो वीडियो टेस्टिमोनियल तो देना बहुत दूर की बात है। उनको रीच आउट कैसे करना वो पोलाइट वे में ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उनके साथ आप एक कनेक्शन बिल्ड करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, उसके बाद वो डेफिनेटली देंगे। सो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, लाइक आई वर्क विथ वन ऑफ द एक्टर, मराठी एक्टर है वो। सो व्हेन सी रीच्ड आउट, उस टाइम मैंने जस्ट स्टार्ट किया था अपना इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल, एंड मैं शॉक्ड थी कि इतनी बड़ी मराठी एक्ट्रेस मेरे साथ मुझे क्यों डिज़ाइन के लिए अप्रोच कर रही है। आई वाज लाइक कि ये फेक होगा क्लाइंट, बट नहीं, आई कनेक्ट विथ हर ऑन कॉल और बहुत ही पोलाइटली उसने बात किया मुझसे। उनके साथ मैंने बहुत ही अच्छा एक बिल्ड किया रिलेशनशिप उनके साथ।
फिर मैंने उनसे टेस्टिमोनियल के लिए बहुत ही प्यार से अच्छे से बात करके उनको बोला, तो सबसे मतलब वो इतनी बड़ी मराठी एक्ट्रेस है, वो मुझे टेस्टिमोनियल देगी क्या, मुझे वो डाउट भी हो रहा था, बट उसने मुझे वीडियो टेस्टिमोनियल दिया था उस टाइम पे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे नेटवर्क कर रहे हो, कैसे बिल्ड कर रहे हो वो रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ। एंड प्रियंका, हाउ टू राइट अ कोल्ड ईमेल? अगर किसी को सिर्फ कोल्ड ईमेलिंग से क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए कोल्ड ईमेल में? तो आई विल गिव सम टिप्स, कैसे आप क्राफ्ट करोगे अपनी कोल्ड ईमेल को। फर्स्ट थिंग इज आप रिसर्च करो। सपोज मुझे डेंटल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले रिसर्च करूँगी, मे बी लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ से पोटेंशियल क्लाइंट्स को देखूंगी कि कौन कौन से मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स बनेंगे, राइट। उसके बाद आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि उनका ईमेल आईडी है मेरे पास। उनके बहुत सारे, इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो वो वेबसाइट के लिंक रहते हैं, वहाँ पे जब जाओगे वेबसाइट पे तो आपको ईमेल आईडी ईजिली मिल जाएगा किसी का भी, ओके। लिंक्डइन पे तो इट्स ईजी, वहाँ पे अबाउट सेक्शन में मोस्ट ऑफ द पीपल पुट देयर ईमेल आईडी वहाँ पे, राइट, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज, आप उनको एक पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजो। पर्सनलाइज्ड का मतलब ये हुआ कि कस्टमाइज़ करो उनके, जैसे आपने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप उनके कुछ भी पोस्ट के डिज़ाइंस देख रहे हो, उसको रीडिज़ाइन करो आप, राइट, अपने स्टाइल में उनको बताओ पूरा केस स्टडी के साथ कि आपने क्यों ये फॉन्ट यूज़ किया, क्यों ये कलर यूज़ किया, टेक्स्ट क्यों ऐसे लिखा, क्या है। बहुत ही अट्रैक्टिव वे में उसको बनाओ आप। सब्जेक्ट लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ग्रैब करने के लिए टेंशन, तो उस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आप जब स्टार्ट करो ईमेल लिखना तो पर्सनलाइज करो उसको, कॉम्प्लीमेंट करो उनके वर्क को पहले। कुछ ना कुछ आपको ऐसा चीज़ ज़रूर मिलेगा जिससे को आप यूज़ करके उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, राइट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, वो फील करते हैं कि वाओ यू आर अप्रिशिएटिंग मी, तो वो आगे पढ़ेंगे भी आपका मेल में क्या है। उसके बाद यू जस्ट राइट अबाउट योर सेल्फ कि नॉट टू मच स्मॉल, जस्ट कि आप क्या करते हो, कैसे आप उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे, क्या सॉल्यूशन है आप प्रोवाइड करोगे, और फिर अटैच करो अपना केस स्टडी या डिज़ाइन सैम्पल जो आपने बनाया है, अपने पोर्टफोलियो के लिंक, वेबसाइट ये डाल सकते हो। लास्ट में अगेन कॉल टू एक्शन देना इंपॉर्टेंट है। आप अपना कैलेंडर लिंक या जैसे भी वट एवर वे यू वांट, जस्ट गिव कॉल टू एक्शन। जैसे आपने मेंशन किया था कि आप 6 महीने, विदिन 6 महीने में आप ग्रो कर गए थे इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लोग आपसे रीच आउट करने लगे थे, तो आखिर आपने इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में, मार्केटिंग के बारे में कहाँ से? So again, I learned this from same Digital Scholar. They have amazing course on Instagram growth marketing, and digital marketing is another separate course that I enrolled for. It's been 1 year back, where I learned everything about Instagram growth, email marketing, lots of things were there, website designing also I learned from that course only. So I grew my account from 0 to 10K in a 3 to 4 months at the beginning। जब मैंने Instagram स्टार्ट किया था, I started implementing जो भी चीज़ें मैंने सीखा था उस कोर्स पे, उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो अब अगर आपको करना है तो यू कैन गो थ्रू दैट कोर्स, एक बार आप चेक कर सकते हो वट एवर ऑल दी everything that they are providing, or either you can learn as free from YouTube, but obviously हमें YouTube में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिलता। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, मतलब नॉट प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे पीपल जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोवाइड करते हैं चैनल्स, राइट। बट फॉर इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए बहुत सारे लोगों के को यूट्यूब पे जाके रिसर्च करते रहने पड़ेंगे। अदर देन दैट आप क्या कर सकते हैं, यूडेमी इज़ ऑल्सो बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लो प्राइस पे आपको बहुत ही वैल्यूएबल कोर्सेज मिलते हैं, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते। तो आपने जो भी लर्निंग सीखी है, कुछ थोड़े बहुत टिप्स अगर आप इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर देना चाहते हैं कि जो आपको हेल्प किए थे, विद इन 3 to 4 months आप ग्रो कर गए थे, अपना पर्सनल ब्रांड बना दिया था आपने, कुछ छोटे मोटे टिप्स जो वो यूज़ कर सकते हैं, जो अगर कोई एक न्यू फ्रीलांसर है वो इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहता है? सो फर्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है इंस्टाग्राम पे, राइट। उस पर ऐसा नहीं कि आप वीक में 2 पोस्ट कर रहे हो और आप गायब हो बाकी डेज पे। मैं स्टार्ट जब मैंने किया था तो मैं कंसिस्टेंटली नहीं भी तो एटलीस्ट 5 days अ वीक पोस्ट करती थी, राइट। सेकेंड थिंग है स्टोरीज़ पे एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टोरीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हो इंस्टाग्राम का अपने आप को मार्केट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
3 to 4 स्टोरीज एवरीडे आप पोस्ट करो एट इंटरवल ऑफ 4-5 आवर्स के बीच डिफरेंस में. एंड रील अगेन वो अच्छा है, बट उस टाइम पे मैंने रील्स ज़्यादा क्रिएट नहीं किया था बिकॉज दैट टाइम रील्स वॉज नॉट इन ट्रेंडिंग. अब तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया. तो रील्स आप क्रिएट करो, स्टार्ट करो क्रिएट करना, बिकॉज वंस आपके एक भी रील वायरल होना स्टार्ट होंगे ना तो आपकी पेज पे ग्रोथ ऑटोमेटिकली बूस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो. देन मैंने अभी तक इंस्टाग्राम एड रन नहीं किया, बट दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू बूस्ट योर प्रोफाइल. आप लाइव जा सकते हो किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर जो है आपके फ्रेंड्स, उनके साथ लाइव जाके यू कैन इंटरेक्ट. वो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग वे टू बूस्ट योर इंस्टाग्राम ग्रोथ. एंड प्रियंका, आपने अपना हाईएस्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग, आपने जॉब छोड़ दी है, अब आप सिर्फ फ्रीलांसिंग करती हैं, तो आपने 1 महीने में आपका सबसे हाईएस्ट कितना गया है? सो माई हाईएस्ट वॉज अराउंड 70-80K, बट आई एम नाउ अपस्केलिंग माई सेल्फ टू रीच 6 figures, वो भी ईजली. तो उसके लिए अभी राइट नाउ मैं बस सोशल मीडिया ग्राफिक डिज़ाइन प्रोवाइड करती हूँ सर्विसेज, राइट. तो अगर आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स चाहिए तो आपको उतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आना चाहिए, राइट. सो उसके लिए ओवरऑल अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग डिज़ाइन का पैकेज अगर क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो तो ईजिली आप 6 figure हिट करोगे. अभी लिटरली एट द बिगनिंग आई जस्ट फोकस्ड ऑन कैनवा, और मैं आई एम नॉट सेइंग कि कैनवा इज़ अ बैड टूल. ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत से लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं 6 figure मंथली ईजली कैनवा यूज़ करके, बट मैं स्टक थी कैनवा पे केवल. एंड देन आई रियलाइज कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सर्वाइव करना है. अभी क्योंकि बहुत सारे AI टूल्स भी आ गए हैं तो ऑब्वियसली आप कभी ना कभी तो रिप्लेस हो जाओगे. तो आई स्टार्टेड लर्निंग वीडियो एडिटिंग. उसके लिए मैं प्रीमियर प्रो स्टार्ट की हूँ अभी सीखना. देन आई एम लर्निंग फिग्मा, आई एम लर्निंग, आई हैव लर्न फोटोशॉप. तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए ताकि आप पैकेजिंग डिज़ाइन, लोगो, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सब कुछ एकदम मास्टर करना है. ऑब्वियसली आप डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ कोलैब करके वर्क कर सकते हो प्रोजेक्ट पे, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप वो हाई पेइंग क्लाइंट्स को ला सको, राइट. वेबसाइट डिज़ाइन भी आप सीख सकते हो. तो लास्ट 5 टिप्स आप क्या देना चाहेंगे जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उनको क्या 5 टिप्स आप देना चाहेंगे? सो फर्स्ट आई वॉन्ट टू से इज़, आप ऑब्वियसली दैट आई वॉज सेइंग कि आपको लर्न करते रहना पड़ेगा, आपको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, राइट. लेटेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन के ट्रेंड्स क्या है, सॉफ्टवेयर्स न्यू जो आ रहे हैं उसको कैसे यूज़ करना है. लाइक अभी आप जानते हो कि मिड जर्नी आ गया AI टूल, वो बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हो तो, राइट. तो आपको केवल बस ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे फोकस नहीं करना. लर्निंग का मतलब ये है कि आपको डिफरेंट स्किल्स भी आना चाहिए. लाइक डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग, सेल्स मार्केटिंग, सब कुछ आपको आना चाहिए ताकि आप अपने आप को ग्रो कर सको और सस्टेन कर सको इस डिजिटल वर्ल्ड में. सेकेंड टिप्स इज़ टाइम मैनेजमेंट. ऑब्वियसली हम फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है टाइम मैनेज करने में. तो आपको एक डेडलाइन सेट करना पड़ेगा अपने टास्क के लिए, टू डू लिस्ट क्रिएट करना, सो दैट आप प्रोडक्टिव रहो और ऑर्गेनाइज कर पाओ, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाओ. थर्ड टिप इज मार्केट योर सेल्फ. Develop strong online presence on different social media platform. Don't stick to only one platform. आप Behance पे प्लेटफॉर्म बनाओ अपना, LinkedIn हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूज़ ऑल द प्लेटफॉर्म. बट पहले स्टार्ट करो आप 1 या 2 प्लेटफॉर्म के साथ. वंस यू गेट दैट कि कैसे आपको अपना प्लेटफॉर्म्स को बूस्ट करना है तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी जाओ, ऑब्वियसली बिकॉज क्लाइंट सारी जगह से आपको फिर मिलेंगे, राइट. फोर्थ इज़ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो तो आप द वे यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क करो. फिफ्थ इज़ नेटवर्क विद पीपल अक्रॉस इंडस्ट्रीज, राइट. आप अटेंड करो, डिज़ाइंस के इवेंट्स होते हैं, जाओ कनेक्ट करो फेलो डिज़ाइनर्स के साथ. नेटवर्किंग इज़ योर नेटवर्क. सो अगर आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्लाइंट्स के लिए, राइट, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपके पास आएंगे.
तो ये 5 टिप्स मैं देना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर फोकस करोगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ग्रो। थैंक्स प्रियंका। 5 टिप्स ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर को सिर्फ डिज़ाइन भी नहीं करना होता, मार्केटिंग और सेल्स पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर फ्रीलांसर बन पाएंगे। एंड आई होप हम लोग फिर से मिलेंगे एंड फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।